हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज हम पढ़ रहे हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे आपको पता है क्या होता है? लोकोक्तियाँ पता है क्या होती हैं? नहीं, मैं बताऊंगा। देखिए, भाषा जो है, भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। होता क्या है, इनके माध्यम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती है। यानी आप कोई बहुत बड़ी चीज कहने के बजाय, बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखने के बजाय, अनुच्छेद लिखने के बजाय, आप एक ऐसा मुहावरा जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे वो बहुत सुंदर भी लगेगा और सटीक भी होगा। ठीक है, तो मुहावरा जो है वो एक ऐसा शब्द समूह या वाक्यांश होता है जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। यानी उसका जो अर्थ, मतलब उसका जो आपको सीधा सीधा अर्थ दिखेगा वो उसका अर्थ होता नहीं, उसका अर्थ कुछ और होता है। ठीक है, तो विशेष अर्थ में प्रयोग होने वाले ये जो वाक्यांश है, इन्हीं को मुहावरा कहा जाता है। जैसे 9 2 11 होने का अर्थ है कहीं से भाग जाना, कि पुलिस के पहुंचने तक चोर 9 2 11 हो गया था, यानी वो वहां से भाग गया था। अब भाग गया भी हम कह सकते हैं, पर 9 2 11 कहने से देख रहे हैं कितना सुंदर हो जा रहा है, प्रभावशाली हो जा रहा है ना। इसलिए हम मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ लोकोक्ति, ये बना है 2 शब्दों से, लोक धन उक्ति, है ना। उक्ति मतलब बोला गया, लोक मतलब लोग, लोकोक्ति यानी लोक की उक्ति अर्थात लोगों द्वारा कही गई बात। और ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है, इसको जोड़ना नहीं पड़ता वाक्य में। जब इसका आप इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग वाक्य के अंत में एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में होता है, और ये बात अपने आप में जो है कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। इससे हमेशा आप बता सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है, क्या कहने की कोशिश की जा रही है। जबकि मुहावरों के साथ ऐसा नहीं होता। मुहावरा जो है वाक्य के शुरुआत में, बीच, मध्य में या अंत में कहीं भी आ सकता है, जहां भी उसका सटीक इस्तेमाल किया जाए। पर लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है और मुहावरा जो है वाक्यांश होता है। कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, आइए। जैसे अंग अंग मुस्काना, इसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। विद्यालय में प्रथम स्थान पाने पर आयुष का अंग अंग मुस्कुरा रहा है। अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है साफ इनकार करना। उसने कोमल से पुस्तक मांगी लेकिन उसने अंगूठा दिखा दिया, है ना, मना कर दिया। अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी या अंधे की लकड़ी था। अगर मगर करने का अर्थ होता है बहाने बनाना। जब मैंने अपने मित्र से मुसीबत के समय सहायता मांगी तो वह अगर मगर करने लगा, यानी वह बहाने बनाने लगा। आंख में धूल झोंकना का अर्थ होता है धोखा देना। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर भारत से गायब हो गए। अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ होता है कुछ समझ में ना आना। यानी आयुष आजकल ऐसे काम कर रहा है जिसे देखकर लगता है उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गया। जैसे कुछ समझ में अगर आपको ना आ रहा हो तो ऐसा कह सकते हैं कि अक्ल पर पत्थर पड़ा हुआ है। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, इस मुहावरे का अर्थ होता है स्वयं अपना नुकसान करना। और इसका अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो सरकारी नौकरी छोड़कर अपनी दुकान खोलने की बात करना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, यानी आप अपना ही नुकसान कर रहे होंगे। कुछ और मुहावरे देखिए। आसमान सिर पर उठाना, इसका अर्थ होता है बहुत शोर मचाना। कक्षा में किसी अध्यापक के न होने के कारण छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया। अब सही में तो आसमान सिर पर उठा नहीं लेंगे, लेकिन इसका मतलब होता है बहुत शोर मचाना। आंखें फेर लेना, ये थोड़ा सा लिटरल भी है, यानी भावात्मक और शब्द रूप दोनों से भी एक तरह से काम कर सकता है। कि अगर आप आंखें फेर लें, यानी आप किसी चीज़ की तरफ नहीं देखना चाह रहे, यानी आप बदल रहे हैं अपना दृष्टिकोण, या फिर अपना जो उससे पहले आपका उस विषय में जो भी स्टैंड था उसको बदल रहे हैं, तो आंखें फेर लेने का अर्थ यही होता है। मुसीबत आने पर अपने भी आंखें फेर लेते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अजय तुम कोई काम तो करते नहीं हो, बस अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहते हो। आंखें चुराना का अर्थ होता है सामने आने से कतराना। यानी परीक्षा में कम अंक लाने के कारण पुत्र पिता से आंखें चुरा रहा है, देख नहीं पा रहा है, आंखों में नहीं देख पा रहा है। आंखें खुलना का अर्थ होता है होश आ जाना। जब उसने अपने पुत्र की आंखों हरकतों का पता चला तो उसकी आंखें खुल गई। आगा पीछा करना मतलब होता है इधर उधर होना। प्राचार्य के मैदान में आते ही छात्र आगा पीछा करने लगे, कोई इधर भागा कोई उधर भागा। आस्था हिलने का अर्थ होता है विश्वास डगमगा जाना। आजकल सच्चाई और ईमानदारी के प्रति लोगों की आस्था हिलने लगी है। कान भरने का अर्थ होता है चुगली करना। ज्ञान को कान भरने की बुरी आदत है। मंथरा ने कैकेयी के कान भरकर राम को वनवास दिलवा दिया। कोई जोड़ ना होने का अर्थ होता है मुकाबला ना होना। यानी लेहा की लिखाई का कोई जोड़ नहीं, अर्थात नेहा की लिखाई इतनी सुंदर है कि और कोई उसके आसपास नहीं टिकता है। कातर भाव से देखने का अर्थ होता है भय के भाव से नजर बचाकर देखना। यानी बिना कारण पिटने पर ड्राइवर मुझे कातर भाव से देखने लगा। कसर निकालने का अर्थ होता है कमी पूरी करना। व्यापारियों ने त्योहार के अवसर पर वस्तुओं को अत्यधिक दामों पर बेचकर कसर निकाल लेते हैं। कमर तोड़ना का अर्थ होता है बहुत सुंदर लिखना।
अपने इस निबंध को लिखते हुए नेहा ने कमर तोड़ दिया है। ये पूर्वांचल के हिस्से में आपको इसका इस्तेमाल मिलेगा, कमर तोड़ काम किया गया है ना। कान भरने का अर्थ होता है चुगली करना। रजत हमेशा आयुष के खिलाफ अध्यापक के कान भरता रहता है। कोल्हू का बैल होता है लगातार काम करना। मैं यहाँ लगातार कोल्हू के बैल की तरह लगा रहता हूँ और तुम हो कि दिन रात मौज मस्ती करते रहते हो, है ना। मैं यहाँ कोल्हू के बैल की तरह पढ़ाता रहता हूँ और तुम लोग हो कि मौज मस्ती करते रहते हो। पढ़ो भाई। कलई खुलने का अर्थ होता है भेद खुलना, राज खुल जाना। पड़ोसी के घर में रोज महंगे महंगे सामान आ रहे थे, अचानक एक दिन पुलिस के आने से उनकी सारी कलई खुल गई। और कानो कान खबर ना होने का अर्थ होता है बिल्कुल पता ना चलना, बिल्कुल खबर ना होना। बदनामी के डर से मेहता जी कब दिल्ली छोड़कर चले गए, किसी को कानो कान खबर भी ना हुई। तो इस तरह से मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। और बहुत सारे मुहावरे, सैकड़ों मुहावरे हैं जो हिंदी भाषा में इस्तेमाल होते हैं, सैकड़ों लोकोक्तियाँ हैं जो हिंदी भाषा में ऐसे ही इस्तेमाल होती रहती हैं। इनको भी पढ़ने का तरीका वही है जो विलोम शब्द और पयाची शब्द का है। आपको इन्हें खूब सारा पढ़ना पड़ेगा, खूब सारा इसका अध्ययन करना पड़ेगा और इन्हें याद करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप इंश्योर कर सकें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुहावरे और लोकोक्तियाँ याद हो जाए, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था, ये भी छोटा रहा। ये जो ग्रामर के वोकेबलरी वाला फेज़ है इसी तरह निकलता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब कंप्लीट हो गया। पर हाँ, अपनी व्याकरण की किताब हमेशा अपने पास रखें और उससे जितना हो सके इनको पढ़ना ना भूलें। चलिए, मैं अगली क्लास में मिलता हूँ आपसे। धन्यवाद।